मातृ दिवस मनाते हैं, पितृ दिवस मनाते हैं, और ये व्यक्ति किस बात की पढ़ाई लिखाई, किस बात के इन्फ्लुएंसर, कौन तुम्हें सीख रहा है, कौन माँ बाप को, अरे माँ बाप की हत्या कर देता उससे अच्छा था जिंदा नहीं रहने दिया। Watch your parents have every day for the rest of your life. Or would you join in once and stop it forever? अपमानजनक, इतनी अनादरित, इतनी गैर कानूनी, इतनी अश्लील भाषा, शब्द नहीं है, सुन के धरती हिल जाती है। ऐसी माँ के लिए इस तरह की भावना कहना, इस तरह की विचारधारा कहना, इस तरह से दिमाग में गोबर भरा होना, मैं इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा और ना होना चाहिए। बहुत एफआईआरें हो रही हैं, सब एफआईआरों पर उनको फेस करना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हम उसमें मांग कर रहे हैं जिन्होंने आयोजन किया, जिन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी, जो इसके प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। रणवीर अलाहाबादिया जो इन दिनों जो है काफी ज्यादा चर्चों के विषय बन चुके हैं, उनके एक सवाल ने उनके पूरे करियर को बर्बादी की ओर जो है वो धकेल दिया है। अब उनके एक सवाल जिसमें माता पिता पर अश्लील सवाल करने की वजह से लोग और साथ ही साथ उनके फैंस जो हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इतने बड़े इन्फ्लुएंसर के मुंह से ऐसी भाषा निकलना काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। अभी इसी पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट एपी सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर वेलकम, दिल्ली अप टू डेट में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आसाम में 5 एफआईआर हुई थी और उसमें से एक एफआईआर जो है रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ हुई है, जहां पर उन्होंने माता पिता पर एक अश्लील सवाल किया, जिस पर जो है लोग भी काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, एक नहीं और बहुत एफआईआर हो चुके, कई लोग हमारे संपर्क में लगातार फ़ोन कर रहे हैं और मैं इस मामले को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जा रहा हूं, क्योंकि इस तरह से आप अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सोशल साइट्स के लिए, अपने धंधे के लिए, माता पिता के लिए कर रहे हैं। जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? दुनिया में यही रिश्ता ऐसा था जिसमें माँ बाप, भाई बहन, यही तो नज़दीक के रिश्ते। अब हमारे दो में के चक्कर में अब चाचा ताऊ, इतनी लंबी लंबी रिश्तेदारियाँ तो ख़त्म हो गई, परिवार ख़त्म हो गए, परिवार न्यूक्लियर हो गए, परिवार छोटे हो गए, वो चीज़ रही नहीं। तो इस तरह से मातृ पूज्यते, माता पिता की पूजा की जाती है। हम मातृ दिवस मनाते हैं, भारत माता की जय इसलिए करते हैं, भारत में माताएं इतनी महान हैं, विशाल हैं, जो बॉर्डर्स पर अपने सैनिकों को, अपने बेटों को, लालों को भेज देती हैं और वहाँ पर एक ही बात कह के जाता है। जब उनका बच्चा जाता है अपनी माँ से मिलके, वो एक ही बात कहते हैं, माँ मैं जा रहा हूँ, या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर। वो आता जरूर है, चाहे पोस्टमार्टम के रूप में आए, शरीर को छलनी करके आए, लेकिन वो आता जरूर है। तो अपनी माँ की गोद में आता है और जब माँ उसकी समाधि पे जाके खड़ी होती है, 15-20 दिन तक नेताओं का आना, शोक सभा, सब कुछ होता रहता है, सरकारी कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब भीड़ कम हो जाती है तो माँ जाती है उस बच्चे के समाधि के पास, एक हाथ समाधि पे रखती है, एक हाथ अपने पेट पर रखती है और पेट में पल रहे बच्चे पर रखती है कि जा, तू तो चला गया बॉर्डर्स की, देश के लिए, भारत के लिए, भारत माता की आन मान शान के लिए, लेकिन ये पेट में पल रहा बच्चा है, ये भी जन्म लेगा, ये भी भारत के बॉर्डर पर भारत माता की रक्षा के लिए जाएगा। ऐसी सोच, ऐसी भावना, और ये माता पिता की पूजा करते हैं लोग, मातृ दिवस मनाते हैं, पितृ दिवस मनाते हैं, और ये व्यक्ति किस बात की पढ़ाई लिखाई, किस बात के इन्फ्लुएंसर, कौन तुम्हें सीख रहा है, कौन माँ बाप को, अरे माँ बाप की हत्या कर देता उससे अच्छा था जिंदा नहीं रहने दिया, जिंदा रख के मार दिया, जिंदा लाश बना दिया। ऐसी बातें करके, इतने उलझुल बातें करके, ऐसी अपत्री। एक आतंकवादी होता है ना मैडम, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक आतंकवादी होता है, वो 10, 20, 30, 50 को अपने बम ब्लास्ट 30 कार्बाइन से मार देता है, खत्म कर देता है। लेकिन ये ऐसी बातें बोलकर हमारे युवाओं को, जो हमारे देश की आधी आबादी है, आधी आबादी महिलाओं की है और आधी से चौथाई आबादी युवाओं की है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं देश युवाओं का है, और युवा ऐसे हैं, ऐसे युवा निकलेंगे जो अपने माता पिता के बारे में ऐसा कहेंगे, माँ के बारे में ऐसा करेंगे। इतना घृणौना, इतना निंदनीय, इतना असंसदीय, इतना अपमानजनक, इतनी अनादरित, इतनी गैर कानूनी, इतनी अश्लील भाषा, शब्द नहीं है, सुन के धरती हिल जाती है। देख नहीं सकता कोई, लेकिन हमारे युवाओं को ऐसी तरफ भेजा जा रहा है। ये हमारे देश की युवा ऐसे नहीं, और ये बात किसी धर्म की बात भी नहीं है।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी धर्म हो, कितने भी धर्म हो, लेकिन सब धर्मों में माता पिता का सम्मान बताया गया है, माता पिता का आदर बताया गया है, माता के चरणों में जन्नत बताई गई है, स्वर्ग है मां के चरणों में। जब आप मां के पैरों को छूते हैं तो आपको स्वर्ग के दर्शन होते हैं। ऐसा भाव, ऐसी भावना हमारे देश में रही है, और इस तरह से इसने बोल के इलाहाबाद शब्द को बदनाम कर दिया। अपने माता पिता ने जिन्हें जन्म दिया है उन्हें बदनाम कर दिया। 9 महीने मां पेट में रखती है बच्चे को, और केवल पेट में नहीं रखती है, अपना खून पिला के उसको बड़ा करती है। स्तनपान छोटी बात नहीं है। 9 महीने इतना वजन पेट में बांध के घूमना आसान बात नहीं है। और जन्म के बाद पोटी सब कुछ अपने सीने पे कराना। सर्दी की रात में, जब दिसंबर की रात होती है, जनवरी की रात होती है, पति एक तरफ सो रहा होता बेड पे, एक तरफ उसका बच्चा सोता है। बच्चा शिशु पोटी कर लेता है, साइड में कर देती है, गीले में अपने में आ जाती है और सूखे में बच्चे को लिटा लेती है, अपने सीने पे लिटा लेती है, सूखे में बच्चे को लिटालती है, दिसंबर में, सर्दी में अपने को गीले भीगे में आ जाती है। ये माँ होती है। लेकिन ऐसी माँ के लिए इस तरह की भावना कहना, इस तरह की विचारधारा कहना, इस तरह से दिमाग में गोबर भरा होना बिल्कुल अपमानजनक है। और उसके खिलाफ मैं कहता हूं, देश की माननीय महिला आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए। माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, वो भी अपनी मां के बेटे हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों के माता पिता हैं, उनकी भी धर्म पत्नी हैं, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करके दंड देना चाहिए। और मैं इसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जाऊंगा। ऐसी याचिका होगी जिसमें इस तरह के सोशल साइट्स का जो लोग मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए करते हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, और ये सबके द्वारा होना चाहिए। सर, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जिन्होंने डिप्लोमेट्स के इंटरव्यू लिए हैं, नेताओं के इंटरव्यू लिए हैं, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिए हैं, लोग इनको आइडल मानते हैं, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद माता पिता पर इंटीमेसी के सवाल उठा देना, ये कैसे देखते हैं और लोगों पर इसका कैसे असर पड़ेगा? देखिए, इंटरव्यू लेना, ऐसे तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे लेकिन जेल गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे, IRS थे, जेल गए। सत्येंद्र जैन जेल गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री से शिक्षाविद थे, जेल गए। संजय सिंह बड़े नेता थे, जेल गए। इसका यह नहीं मतलब कि हमारा भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री के सभा के सदस्य रहे, वो ये छूट देता है कि कोई कुछ बोलो और जेल नहीं होगी, क्योंकि मेरा मंत्रियों से संबंध है, मेरा सांसदों से संबंध है, मुझे ये अवार्ड मिला। इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर गलत किया है, गलत अपराध किया है, सिद्ध हो रहा है, तो वो जेल जाएगा, जेल में रहेगा, उसे दंड भुगतना पड़ेगा, ट्रायल भुगतेगा और अपराध की सजा उसे मिलेगी। ये दंड है, हमारे कानून की प्रक्रिया से चलता है। नहीं तो बड़े लोग तो फिर कोई जाए नहीं, पैसे वाले तो जाए नहीं, धन वाले लोग जाए नहीं, पैसा रखा रह जाता है, बंदा जेल की सलाखों के पीछे से दिखता है। ये कानून है, कानून का शासन हमारे देश में, इसीलिए कानून की मान्यता है, इसलिए हम संविधान से चलते हैं, VNS से चलते हैं, और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर सख्त से सख्त खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाना चाहिए। ये देश के सभी दुनिया के माताओं पिताओं का असम्मान है। और हमारा देश तो सनातन धर्म को मानने वाला है। सनातन धर्म की याद कीजिए श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पे बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई। आज लोग याद करते हैं, आज लोग कहते हैं मेरा बेटा श्रवण कुमार है, आज लोग कहते हैं उसके घर में उनका बेटा तो श्रवण कुमार है। अरे भाई, ये तो श्रवण कुमार, उदाहरण देते हैं श्रवण कुमार के। प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास चले गए, सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर, उनके वचन पालन पर, उनकी आज्ञा के कारण। माता सीता माता क्यों बनी? राजा जनक की पुत्री थी, नेपाल नरेश राजा जनक की। वो तो नहीं जाती, लेकिन अपने पिता ससुर के लिए, अपने पति के लिए आज्ञा का वचन करते हुए वो राजकुमारी, वो राजदुलारी जंगल जंगल भटकती रही। ये माता पिता का सम्मान था, ये सनातन का सम्मान था, हमारी संस्कृति का आदर था। जैसे कि वो इंडिया गॉट टैलेंट जो शो था उसमें गए थे, और वहाँ पर डार्क कॉमेडी के नाम पर अभद्रता होती है, गाली गलौच होती है, माता पिताओं पर गलत बातें की जाती है, और लोग भी जो है ऐसे शोज को व्यूज देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि लोग भी इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं?
नहीं, ये पाश्चात्य सभ्यता बढ़ रही है हमारे यहाँ, पाश्चात्य संस्कृति बढ़ रही है। इससे हमारे परिवारों का पतन हो रहा है, परिवार निचले स्तर पर जा रहे हैं। माता पिता, देखिए, अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं तो 20-25 साल बाद आपको भी वही फेस करना पड़ेगा। आप भी उसी स्टेज पे आ जाएंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ वही व्यवहार करेंगे। जो बोओगे वही काटोगे, कुछ और अलग से कुछ नहीं है, आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए आज की बात है, 20-25 साल बाद आपके सामने वही बात आएगी। इसलिए हमें संसार के अनुसार, हमें सामाजिक रीति रिवाज पद्धति, जो सांस्कृतिक पद्धति है, हमें उसको मनाना है। सनातन धर्म कहता है इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। हम आज भी अपने माता पिता के पैर छू के दिन की दिनचर्या शुरू करते हैं। शाम को जब जाते हैं, माता पिता के पैर छूने के बाद सारी थकान दूर हो जाती है। हम बच्चे स्कूल जाते हैं, माता पिता के पैर छू के जाते हैं। स्कूल में टीचर्स के पैर छूते हैं, उन्हें आदर्शवादिता, आदर्श के रूप में देखा जाता है, सम्मान दिया जाता है। ये सब कुछ हमारी नीति रीति पद्धति है, ये हमारी रिवाज है, ये हमने विरासत में पाए है, ये हमारी संस्कृति है। हमारे देश के मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री रहते, मुख्यमंत्री रहते, अपनी माता को गले लगा के रखा उन्होंने, अब उनके आखिरी क्षण तक उनके पास गले लगा के रखा उनको। ये कौन कर सकता है? माता पिता का आदर हमारे यहाँ बहुत सम्मान के साथ होता है। जो ऐसा लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी, होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगी, नहीं तो हमारी याचिका बिल्कुल तैयार है। लोग हमें इतना अप्रोच कर रहे हैं, इतना ऑफिस पहुंच रहे हैं कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। पसंद नहीं है, बिल्कुल पानी से ऊपर पानी हो गया है, इससे अच्छा मर जाना है, ऐसा सुनने से अच्छा है, ये कह रहे हैं परिवार के लोग। इंडियाज गॉट टैलेंट के कुछ मेंबर्स पर एफआईआर भी हुई है, रणवीर अलाहाबादिया भी उसमें शामिल है। उस शो में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, लोग सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हुए उस शो को देखते हैं और इस शो को छोटे छोटे बच्चे तक देखते हैं। तो आपको नहीं लगता आज की युवाओं पर काफी बुरा असर जो है ऐसे शोज पे हो सकता है? क्योंकि ये लौता शो नहीं है, ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो गाली गलौज करते हैं, जिसको बच्चे जो है देखते हैं और गलत चीजें सीखते हैं। इसके लिए चाइल्ड वेलफेयर जो आयोग है, महिला विकास बाल विकास आयोग है, वो भी कार्य कर रहा है, वो भी एक्शन लेगा। हम इस तरह की गंदगी को देश में चलने नहीं देंगे, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। व्यूअर के नाम पर, धंधे के नाम पर रोटी रोजी कमाइए, आप पेट भरिए। देखिए, आप पार्क में जाते हैं, आप छड़ी घुमाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए छड़ी घुमाते हैं, आप छड़ी घुमाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आपकी छड़ी से किसी आगे या पीछे वाले का सिर या नाक टूटती है तो वो आपकी छड़ी तोड़ दी जाएगी, वो आपकी छड़ी का कोई उपयोग नहीं रहता। अगर किसी आगे पीछे टहलने वाले को नुकसान होता है तो आप उतना करिए। लेकिन अगर हमारी सामाजिक रीति रिवाज परंपरा, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चों पर इस तरह का गलत प्रभाव पड़ेगा, वो हम पसंद नहीं करेंगे, किसी सूरत में नहीं। ना भारत सरकार पसंद करेगी, ना महाराष्ट्र सरकार करेगी। इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा और ना होना चाहिए। बहुत एफआईआरें हो रही हैं, सब एफआईआरों पर उनको फेस करना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, पहले की कॉमेडी और अब की कॉमेडी में जैसे कि अंतर देखने को मिल रहा है। पहले की कॉमेडी में लोग जोक मारते थे और ऐसे जोक मारते थे कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे। लेकिन आज की कॉमेडी कैसे हो रही है? मतलब लोगों को रोस्ट कर दो, लोगों के बारे में गलत चीजें बोल दो, उनके साथ अभद्रता करो, गलत भाषाओं का इस्तेमाल करो, उसे कॉमेडी कहा जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? अभी हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में मोस्ट प्रोबेबली जितने हास्य कलाकार थे, असरानी जी, कितनी उम्र हो गई, वो हमारे ऑफिस आए, मुंबई से चल के असरानी जी आए, हमें मिले, उन्होंने अपनी सारी बात बताई। उनका केस उससे जुड़ा हुआ था, कई करेंगे। हमने कि बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके, और उन्होंने ऑफिस में बैठ के कॉमेडी कर दी अपनी पुरानी, और लोग खुश हो गए, हमारा पूरा ऑफिस स्टाफ खुश हो गया। तो असरानी हुए, राजू हुए, जॉनी लीवर हुए, ओम प्रकाश जी हुए, ये लोग ऐसी कॉमेडी देते थे, फिल्म में देते थे कॉमेडी, स्क्रीन पे देखी जाती थी, पर्दे पे देखी जाती थी, सब लोग देख सकते थे उसको, सब लोग सुनते थे, सब लोग करते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पर। वो एक कॉमेडी थी, वो एक हास्यास्पद थी, वो सब कुछ था और होता था, उसमें चलता था। तो सर ये बताइए कि जो रणवीर अलाहाबादिया, अगर इस पर कुछ केस होता भी है, इन पर कुछ कार्रवाई होती भी है, तो क्या सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया पर कार्रवाई होने पर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? क्योंकि उनके जैसे तो और चैनल्स हैं ऐसे। देखिए, एफआईआर हो गई है, हमने जो मांग की थी एफआईआर हो गई है, और इसमें एफआईआर अभी जांच हो रही है। जो हमारी मांग थी वो पूरी हो गई एफआईआर। हम उसमें मांग कर रहे हैं जिन्होंने आयोजन किया, जिन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी, जो इसके प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऐसी क्यों परिस्थितियां बनाई, उन्होंने ऐसा क्यों माहौल बनाया जिसकी वजह से सारी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी, और सारी कानूनी कार्रवाई हुई है।
तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट एपी सिंह। तो जैसे कि हमने बात करी कि रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से जो आपत्तिजनक सवाल जो है माता पिता को लेकर उठाए गए, काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है और नाखुश वो जो है नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो इस केस को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जहाँ पर हमारे देश में माता पिताओं का सम्मान किया जाता है, वहीं ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ऐसे सवाल कर कर जो है लोगों पर कैसी सीख दे रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि रणवीर अलाहाबादिया पर क्या केस होगा, किस तरीके से पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।